की बात ही नहीं है कोई। ये ग्रामर देखिए, आप लोग कितनी पढ़ाई करते हैं ग्रामर में, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ जाते हैं ग्रामर में, सब कुछ टेंस वगैरह, टेंस नाउन टेंस पढ़ लेते हैं, नाउन एक्टिव पैसिव नरेशन, बहुत सारी चीज़ आप लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को देखो, वो हमेशा ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको ग्रामर सही से यूज करना नहीं आता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लोग आप अगर ये चीज़ सीख जाएंगे तो ग्रामर बहुत आसान लगने लगेगा, चाहे जो भी टॉपिक उठाकर देखेंगे। तो चलिए, मैंने अभी पिछली वीडियो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया था, और आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग उसको देखे भी होंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए, हम सब्जेक्ट कहाँ यूज होता है, मैंने बता तो दिया था कि नाउन के रूप में यूज होता है, प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, और प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। उसके बाद आपका जीरंड होता है, जीरंड के रूप में यूज होता है, और इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज होता है। ओके, इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज होता है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड वाले भी आपका जो है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। आपका जो है देयर भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो चलिए, एक एक पॉइंट में आज मैं ऐसे एग्जांपल्स के साथ लूँगा, और मैं आशा करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर तो ये 5-6 मिनट की अगर वीडियो देख ली, तो ग्रामर आपको आप बहुत मोटी किताबें पढ़ के फेंक दिए होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया ग्रामर। तो मैं आज ये सीरीज जो बनाया हूँ आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हूँ। चलिए एक पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले नाउन का यूज कैसे करेंगे सब्जेक्ट में, उसके बाद प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज कैसे सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, उसके बाद जीरंड का प्रयोग कैसे करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद देयर का प्रयोग कैसे करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड को भी कैसे यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नाउन के रूप में कैसे यूज होता है, चलिए, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, हमने कहा रीना इज गोइंग टू मार्केट। रीना इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि रीना बाजार जा रही है। रीना आपका क्या है, ये रीना आपका सब्जेक्ट है। ओके, कौन सा सब्जेक्ट है ये, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये आपका क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ओके, ये प्रॉपर नाउन है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया। चलिए, अब ये नाउन के रूप में हो गया ना, कोई नाम हो नाउन के रूप में हो गया, ठीक है। बेसिकली नाउन उसे ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं नाउन की क्लास नहीं लिया हूँ। नाउन की क्लास जब लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देंगे और ज़्यादा, ठीक है। मैं मोटा अभी जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि देखिए ग्रामर कितना ईजी होता है। आप लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ाई करते रहते हैं, क्यों ग्रामर आप लोग समझ ही नहीं पाए, और एकदम ऊपर ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। ओके, मैंने वहीं लिया जहां रीना लिया था, मैंने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन का भी काम कर रहा है ना। प्रोनाउन ये सब्जेक्टिव केस, इसीलिए प्रोनाउन को ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसीलिए इसको कहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे चाहे जो भी सेंटेंस हो, कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली लगभग 90% स्ट्रक्चर इसी पर बनते हैं। आइए थोड़ा सा मैं इसमें टेक्निकली बता रहा हूँ चीज़ों को यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हमने कहा कि ये तो सब्जेक्ट है, और मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब कहा, क्यों, ये मेन वर्ब क्योंकि आया है, मेन वर्ब आया है, मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आया है, और यहाँ पे मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, इसको मैं हेल्पिंग वर्ब बोला। अगर हो जाता ही इज अ बॉय, अभी ना तो मैं सेंटेंस बता रहा हूं, मैंने पहले ही बताया, ना तो मैं सेंटेंस बता रहा हूं, ना तो अभी मैं गहराई से ग्रामर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। पहले मोटी चीजें जो जानने लायक हैं, बेसिक चीजें जो जानने लायक हैं, वो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीज जान गए तो आप लोग जो बड़ी चीजें हैं उसको बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब इज तो है, लेकिन यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब ना होकर यहाँ आपका मेन वर्ब है, ठीक है।
यहाँ आपका मेन वर्ब है, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई बात। और ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप अब चलिए जीरंड के रूप में अच्छे से बताते हैं। ठीक है, अब जीरंड के रूप में कैसे सब्जेक्ट को यूज करना है। अब देखिए यहां पे हमने लिखा लर्निंग इज अ गुड हैबिट। लर्निंग इज अ गुड हैबिट। ये जो लर्निंग है आपका, देखिए सब्जेक्ट है कि नहीं, इज क्या है आपका, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। हैबिट आपका नाउन है, यहाँ पे नाउन का प्रयोग होगा आप। ठीक है, और यहाँ पे गुड तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके, एडजेक्टिव है, एक अच्छी आदत है। अब यहाँ पे देखिए लर्निंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, अब यहाँ लर्निंग इज अ गुड हैबिट में सारी चीज़ें अब मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लर्निंग क्या है आपका, सब्जेक्ट है, और इज क्या है आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्योंकि जीरंड को क्या बोलते हैं, जीरंड को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका हिंदी में होता है, लास्ट में निकालेंगे तो नानी ने। ठीक है, यानी कि ना ही आएगा, नानी ने। ठीक है, ना नहीं आएगा अधिकतर। ठीक, तो ना लास्ट में आता है। ठीक है, जैसे इसका अब इसका हिंदी क्या हो गया कि सीखना एक अच्छी आदत है। ठीक है, सीखना एक अच्छी आदत है। ठीक, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग खूब अच्छे से। बोलो जीरंड आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नीचे प्लीज कमेंट कीजिए, जरूर इसका उत्तर आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, चलिए अब जीरंड हो गया। अब आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब हो गया कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इन्फिनेटिव को देखते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब भी इसमें भी ना नी आएगा लास्ट में आखिरी में। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, हमने कहा टू लर्न इज अ गुड हैबिट। ठीक है, अब यहाँ टू लर्न क्या है, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पहले टू लग गया तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है ना, ये इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, फिर वर्ब। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये पूरा ये किस में है, ये अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ना लगाकर अदर वर्ड लगाएंगे, अन्य शब्द। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बने। ठीक, अब यहाँ पे हमने बताया क्वेश्चन वर्ड वाले ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, हमने ये कहा। अब व्हाट क्या, ये देखिए ये वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले क्या लगा, ये व्हाट लगा है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, ये अदर वर्ड। ठीक, अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिए, जरूर लिखिए, जरूर आप ग्रामर गुरु संदीप में जरूर आप लोगों को बताया जाएगा। ओके साथियों, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, एमपी बोर्ड से है, उत्तराखंड बोर्ड से है, कोई भी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, अगर वो इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख पाए तो चिंता छोड़ दीजिए। आज से ही, अब से ही आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए। कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक पॉइंट खूब अच्छे से सीख पाएंगे। तुमसे बेहतर ग्रामर कोई भी नहीं सीख पाएगा, मैं ये इस वीडियो में कहकर जा रहा हूँ। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं वर्ब, थोड़ा सा वर्ब की कन्फ्यूजिंग लिया हूँ, जो कन्फ्यूज किए हैं वर्ब को, वो वर्ब अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।